गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम हनोई। सो मस्ट विजिट प्लेस है ये वियतनाम के निन। ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे खूबसूरत निनबिन, जहां दिखेगी पीसफुल किंग मोनेस्ट्री, स्टनिंग लेक, माउंटेन के बीच में रिवर बोटिंग, मिस्टीरियस हांगनुआ केव और आखिर में हम देखेंगे द फेमस ड्रैगन टॉप और हम देखेंगे निनबिन का ब्रेक टेकिंग व्यू। सो वीडियो को एंड तक देखना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम हनोई। सो सुबह की शुरुआत आज बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है ना। प्लीज़ अवॉइड माई वॉइस, मेरा गला डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि मैं जब भी नई जगह जाती हूँ और पानी चेंज हो जाता है। सो सुबह की शुरुआत 7 बजे से होती है। 7:30 बजे मुझे होटल से पिकअप किया जाता है और मैं जा रही हूँ निनबिन के टूर के लिए। ये टूर कैसा था, मैंने कितने में बुक किया था, कहाँ से आप जा सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगी। तो फर्स्ट स्टॉप था हमारा, इन्होंने कार से पिक करके हमें यहाँ पर ड्रॉप किया था एंड हमारी बस वेट कर रही है अभी। आई एम गेटिंग लेट, चलो जल्दी से भागते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। लेट मत होना, सुबह के 8 बजे ये बस निकल जाती है। सुबह 8 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और हम हनोई के ओल्ड क्वार्टर से निकल जाते हैं। हनोई बहुत ही सुंदर है और वियतनाम भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्लस अगर मैं सच बताऊं तो मैंने वियतनाम से इतना सुंदर होना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन वियतनाम पर बहुत अच्छा पड़ा। ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी, हर कोई बहुत अच्छे से रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा था, चारों तरफ साफ सफाई थी। तो मैं तो इम्प्रेस हो गई कि अगर वियतनाम जैसी इतनी छोटी सी कंट्री, जिनकी करेंसी भी हमसे काफ़ी ज़्यादा वीक है, ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज माई होस्ट फॉर टुडे एंड हिज नेम इज ऑगी। और ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। काफी अच्छा था हमारा होस्ट। एंड जब इनके साथ काफी मेरी एक फनी सी स्टोरी है जो मैं आप सबको एंड में बताऊंगी, जो कि इनके नाम से रिलेटेड है। शायद आप समझ भी गए होगे, तो कमेंट में बताना कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। सो निनबिन के टूर में मोस्टली 3 और 4 मेजर अट्रैक्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट लोकेशन पे हमें बैम्बू वर्कशॉप लेके जाते हैं एंड सेकेंड लोकेशन हमारा होता है किंग मोनेस्ट्री। थर्ड लोकेशन हमारा लंच ब्रेक होता है, जिसमें हम अप्रॉक्स 30 मिनट की साइकिलिंग राइड लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं रिवर बोटिंग करने के लिए और एंड में हम करेंगे ड्रैगन टॉप की चढ़ाई। तो ये सारी चीजें ऑगी ने हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। प्लस ये टूर काफी कंफर्टेबल था, बस भी बहुत कंफर्टेबल थी। और हनोई से जो निनबिन का डिस्टेंस है ना, वो अप्रॉक्स 60 किलोमीटर है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अब हम बैम्बू का, जो यहाँ का मेन, अगर हम देखें ना, बिजनेस यहाँ पे बैम्बू का होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बैम्बू से बनती है, जैसे बैम्बू चारकोल मास्क, बैम्बू फाइबर, बैम्बू क्लोथ्स। तो हम अब देखेंगे और हम वियतनाम की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और इनका बिजनेस जानेंगे। और ये जैसे कि आप कभी भी डे ट्रिप्स वगैरह लेते हो ना, तो ये कुछ चीजें सेल करने का ट्राई करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले लो, अदरवाइज आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। बट हाँ, मुझे ये वर्कशॉप पसंद आया था। Get to activated bamboo charcoal and then a cleaning towel from coconut fiber. First, I will introduce this. Wait me 1 second. इसे लगभग 1.5 घंटे की बस राइड लेके हम पहुंच चुके हैं सबसे फर्स्ट लोकेशन निनबिन की। वियतनाम का मेजर रिलीजन जो है वो बौद्धिज्म है और हमारी जो किंग मोनेस्ट्री के अंदर जो टेम्पल है वो भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल थी। बाकी आसपास का नज़ारा और लेक बहुत ही सुंदर है। और प्लस वेदर ना चेरी ऑन टॉप कह सकते हो। एंड यहाँ की एंट्री फीस थी 20,000 VND, जो कि ऑलरेडी इसी टूर में इंक्लूडेड थी। the two temple to worship two kings and two dynasty in the link in the left hand side and the lake in the right hand side. Yeah. In 900 to defeat the 12 warlords, Ling Mục built the capital in here. Yeah, built the capital in here. The reason why, because his hometown is Ninh Bình. सो गाइड को प्रॉपर सुनना। मोनेस्ट्री के अंदर फोन लेके जाके शूटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैंने मेरा फोन मोनेस्ट्री के बाहर ही क्लोज कर दिया था। ये हमारा काम है कि एज एन इंडियन हम अपनी नेशनैलिटी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड रिस्पेक्ट ऑल द रूल्स एंड अदर पर्सन रिलीजन। सो मैंने ऑफ कर दिया था और हम मैंने आसपास की चीजें रिकॉर्ड करी थी। कीप वॉचिंग टिल द एंड।
स्पेशली मेरे साथ 2 और इंडियन थे, वो जो बार-बार लेट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे टूर गाइड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारा सिविक सेंस हर जगह क्वेश्चन हो रहा है। सो प्लीज़ जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स प्लीज़। तीसरी लोकेशन पर, और हम यहाँ चलाएंगे साइकिल एंड देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। प्लस हमारा जो लंच ब्रेक है वो भी हमें यहीं पर मिलेगा। अगर यहाँ आ रहे हो ना तो यहाँ का नारियल पानी जितना भी हो सके उतना पीना। अफोर्डेबल ही है, लाइक 3 लाख रुपए का मैंने एक लिया था, जो INR में हो गया बस 100 रुपए का। और बट इतना स्वीट नारियल पानी मैंने मेरी लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया था पहले। मेरे पैकेज में लंच भी इंक्लूडेड था, तो चलो देखते हैं लंच में है क्या क्या है। तो लंच में है चिकन फ्राई, फिश फ्राई, गोट बीफ सूप, fruits, especially for vegetarians, rolls, salads. मेरे खाने लायक यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे ये सैलेड, फ्रूट्स, फ्रेंच फ्राइज़, ब्रेड, जैम एंड चिप्स। मैं बाहर का नॉन-वेज नहीं खाती हूँ। मे बी मेरे रिलीजन बिलीफ्स भी हैं, बट स्पेशली मेरे को क्लीन नहीं लगता है क्योंकि ये पोर्क भी खाते हैं। सो मेरे लिए बढ़िया वेजिटेबल स्प्रिंग रोल था एंड चिप्स थे। इस ट्रिप में ना आपको साइकिलिंग भी इंक्लूडेड मिलती है लगभग 30 मिनट्स के लिए, बट वर्थ इट है। साइकिलिंग के लिए मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, ये रही मेरी साइकिल। हम अब रिवर बोटिंग के लिए वापस आते हैं और ऑगी जी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। बाकी मैंने ऑगी जी को कई बार परेशान किया था ये कह के कि आप क्या वो शो देखा है ऑगी एंड द कॉकरोचेस, जिस पे सभी हंस रहे थे। अब हम करेंगे बोटिंग, और बोटिंग करने के लिए हमें पहनी होगी लाइफ जैकेट। जो लोकेशन दिखाने वाली हूँ मैं, यहाँ पे फेमस मूवी किंग कॉन्ग की शूटिंग हुई, तो लोकेशन इतना प्यारा है। लगभग 2 से ढाई घंटे की ये बोट राइड हुई थी और इतनी रिलैक्सिंग थी ना कि मैंने एक पावर नैप ले लिया था लगभग 40 मिनट्स का। इतना अच्छा वेदर था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और जो हमारे बोट राइडर भैया थे वो तो इतने मेहनती थे। यहाँ की जो बोट्स होती है ना, वो स्पेशली आप हैंड से या किसी चप्पू से नहीं चलाते हो, आप इनको पैरों से चलाते हो, लाइक आप देख सकते हो। और लगभग 3 घंटे कंटिन्यू ऐसे पैर चलाना वो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, तो मुझसे तो 10 मिनट भी ऐसा नहीं हो सकता है। और एक चीज यहाँ पे मैंडेटरी है, कभी भी ये बोट राइड करना तो इनको लगभग 1 लाख या 1.5 लाख की ट्रिप जरूर दे देना, विच इज अप्रोक्स और 100, 150, 200 रुपए जरूर दे देना, इनकी मेहनत का प्लीज दे देना। एंड इतना खूबसूरत लोकेशन थे यार, मैं तो आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट इन दोज लाइक व्यूज, माउंटेन्स, वेदर। वियतनाम में ना सबसे अच्छा मेरा निनबिन का ट्रिप गया, इसीलिए मैंने हेलोंग बे चूज नहीं किया, निनबिन चूज किया, क्योंकि वहां के लोकल्स ने कहा था कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और अगर आप कुछ रियल में एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो निनबिन चूज करो। अगर आपको दो चीज में से एक सेलेक्ट करनी पड़ रही है, हेलोंग बे डे ट्रिप या निनबिन का डे ट्रिप, तो निनबिन चूज करना, क्योंकि हेलोंग बे अप्रोक्स 2 घंटे की बस जर्नी पर है हनोई से, एंड निनबिन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की, मतलब वो 120 किलोमीटर है और ये सिर्फ 60 किलोमीटर है। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी कि निनबिन। बाकी आप हेलोंग बे के भी व्यूज एंड ब्लॉग्स देख लो, जो भी आपको समझ आता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जिनसे ये डे ट्रिप बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, एंड में मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगी। एंड अब हम बोटिंग राइड करते करते पहुंच चुके हैं फेमस हान मुआ केव्स, जिसके नीचे से बोट जाती है। ये बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था, मतलब पत्थर ना हवा में है और नीचे नदी है, और आप इसके अंदर से निकलते हो पहाड़ों के नीचे से। जस्ट इमेजिन द लोकेशन। इवन मुझे सब, मतलब ये केव के नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी है और ये पहाड़, लाइक ये ग्रेविटी को चैलेंज कर रहा है। वैसे तो इधर उधर के जो साइड है वो पानी के अंदर ही है, बट इतनी बड़ी केव थोड़ा सा ये क्लास्ट्रोफोबिक के लिए मे भी चैलेंजिंग हो, मुझे तो कोई डर नहीं लगा था। बाकी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, और इन्होंने सेफ्टी का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा हुआ था। बाकी ये ट्रिप क्लूक पर भी अवेलेबल है, बट उसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता। अगर इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, आई सेंड यू। सो मैंने इस टूर के लिए ना 1 मिलियन पे किया था, और इसमें मेरी बोट राइड, मेरा लाइफ जैकेट, फूड,
सब जगह की एंट्री फीस, साइकिल का रेंट, सब कुछ इंक्लूडेड था। सो टोटली वर्थ इट था और मैंने इसके लिए 1 मिलियन पे किया था और मेरे हॉस्टल ने ऑर्गेनाइज किया था इसे। काश मैं मेरा हर दिन ऐसे ही गुजार पाती जैसे आज का गया। वाओ। मैंने नारियल पानी के लिए भी 60,000 रुपए दिए हैं। 2 नारियल पानी के लिए 60,000, लगभग 30,000 रुपए का एक नारियल पानी है, जो कि हो जाता है 100 रुपए इंडिया का। फाइनली हम हमारी लास्ट लोकेशन पर आ चुके हैं, जो फेमस ड्रैगन आप देखते हो ना पहाड़ों पर, वहां पर। एंड ये लोकेशन भी बहुत ज्यादा प्रिटी प्रिटी सी है। I think so, yeah. On foot. हमें जाना है वहां पर। अब हम चलेंगे माउंटेन ड्रैगन टॉप की तरफ, जहां पर लगभग मुझे 500 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। बट ऊपर का जो नजारा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। ब्रेथ टेकिंग व्यूज। सो एंड तक देखना। This goat has better life than all of us. Just look at the aura this flex. मैं भी पैसे कमा लूं, बुढ़ापे में ट्रैवल करना। जस्ट मुझे बताओ, ये कैसे करोगे बुढ़ापे में? जस्ट बुढ़ापे में ट्रैवल करना इज द बिगेस्ट स्कैम। और मैं आई ना वहां से हूँ, तो मुझे जाना भी वहां पर है। सो फाइनली मैं चढ़ चुकी हूँ ड्रैगन टॉप तक। 2 साइड है, आप एक सिलेक्ट कर लेना। मैंने ये वाला चूज किया क्योंकि यहाँ से ना रिवर का भी व्यू दिखता है, जहां पर हम एक्चुअल में बोटिंग कर रहे थे, विच इज अप्रॉक्स 3 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। वही बहुत सुंदर नजारा था। थोड़ा फॉगी वेदर था, जिसकी वजह से क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो पाया वीडियो में। इवन इतनी सुंदर जगह है ना कि कैमरे में आप कैप्चर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जो रियल का एक्सपीरियंस होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। आप कभी भी वो एक्सपीरियंस किसी वीडियो से नहीं ले सकते हो, जो एक्चुअल में वहां जाके फील होता है। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स, वीडियो सब कुछ देखा था, बट जो रियल का एक्सपीरियंस होता है ना, वो एंड लेवल होता है। मस्ट विजिट प्लेस है ये वियतनाम के निन। कंप्लीट नेचुरल है, हिल स्टेशन वाइब्स दे रहा है, लेक, माउंटेन्स, थोड़ा थोड़ा थाईलैंड वाला वाइब्स वियतनाम में है। फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना अगर ब्लॉग पसंद आया हो। बाय बाय।